और इस बीच एक बड़ी खबर मिल रही है। पटना में पाटलिपुत्र ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप को लेकर बैठक में हंगामा हुआ है। नगर विकास मंत्री नीतीश मिश्रा की मौजूदगी में टाउनशिप को लेकर चल रही बैठक में हंगामे की खबर मिल रही है। ऊर्जा ऑडिटोरियम में आयोजित बैठक में नगर विकास विभाग के प्रधान सचिव समेत विभाग के कई अधिकारी मौजूद थे। मंत्री के संबोधन के दौरान किसानों ने विरोध शुरू कर दिया। इस दौरान कई लोग हंगामा और नारेबाजी करते हुए मंच तक पहुंच गए। किसानों ने सरकार और नगर विकास विभाग पर आरोप लगाया कि शॉर्ट नोटिस पर बैठक में बुलाया गया। साथ ही 81,730 एकड़ जमीन लिए जाने की योजना पर भी किसानों ने आपत्ति जताई। आरोप लगाया कि बिना सहमति के जमीन लेने की कोशिश की जा रही है। हंगामा बढ़ता देख नगर विकास मंत्री नीतीश मिश्रा बैठक बीच में छोड़कर चले गए। सिटी के लिए जो विकसित करने के लिए किसानों की जो जमीन ली जा रही है, उसके लिए माननीय मंत्री जी के द्वारा यहाँ पे एक ऑडिटोरियम में मीटिंग बुलाई गई थी, जिसकी सूचना किसानों को नहीं दी गई थी। हम लोग को किसी माध्यम से पेपर का एक छोटा सा दैनिक भास्कर में दिया गया था। हमारे किसी साथी ने फ़ोन किया कि आपको पता है आज मीटिंग रखा गया है सरकार की तरफ से। हम लोग खेती का काम छोड़ के आनंद फानन में यहाँ पहुँचे, तब तक मीटिंग चल रहा था। जब हमने माइक मांगा कि हम अपनी बातों को रखना चाहते हैं, तो अपनी बात कह के केवल बोले कि हमारे पास आप आइए, मिलिए, सहमति दीजिए, अपना आपका जो सवाल है उसका निराकरण करेंगे, और माइक देने से इनकार किया। हम लोग अपनी आपत्ति को अपने दृढ़तापूर्वक दर्ज कराए हम लोगों ने, और सरकार को ये बताया कि हम किसी भी कीमत पर अपनी ज़मीन पाटलिपुत्र सैटेलाइट सिटी के लिए नहीं देने जा रहे, क्योंकि सरकार के ऊपर हम लोग का भरोसा नहीं है। हम लोगों ने जब पूछा कि भाई हम लोग का ज़मीन का क्या होगा, तो क्या करके एक एक करके मिलिए। इसी के बाद तो विरोध होना शुरू हो गया, क्योंकि सरकार के पास कोई प्लान नहीं है, निश्चित प्लान नहीं है कहाँ पर क्या होगा नहीं होगा। अभी अपने ज़मीन की बात करते हैं तो पता चल रहा है कि भाई सारे ज़मीन में कुछ में आपका दिया गया, फिनटेक सिटी दिया गया है, लॉजिस्टिक पार्क दिया गया है, ट्रक टर्मिनल दिया गया है, पब्लिक पर्पस दिया गया। एक भी ज़मीन नहीं बचा है जिसपे कि हम कुछ काम कर सकें। बैठक छोड़कर मंत्री को बीच में जाना पड़ा, क्योंकि किसान सरकार के प्रस्ताव का विरोध करने लगे। शॉर्ट नोटिस पर बैठक बुलाए जाने को लेकर अलग से नाराजगी थी। ब्यूरो चीफ संजय और अधिक जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। संजय, पाटलिपुत्र ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप को लेकर नाराजगी किसानों में थी, ये तो स्पष्ट था, और नाराजगी दूर करने का प्रयास सरकार की ओर से इस बैठक के माध्यम से किया जा रहा था, लेकिन स्थिति ऐसी बनी कि मंत्री को बैठक बीच में छोड़कर जानी पड़ गई। बिल्कुल दीपक, देखिए जो तस्वीरें सामने आई है वो इसकी वानगी है कि आज जो बैठक हुई थी उसमें क्या हुआ। दरअसल आज पाटलिपुत्र टाउनशिप को, जो ग्रीनफील्ड टाउनशिप है उस सैटेलाइट, उसको लेकर ये बैठक बुलाई गई थी और महत्वपूर्ण बैठक थी। और यह बैठक उस समय हंगामे में बदल गई जब किसानों ने अपनी मांगों और जमीन अधिग्रहण को लेकर विरोध जताना शुरू कर दिया। ऊर्जा ऑडिटोरियम में आयोजित इस बैठक में नगर विकास मंत्री नीतीश मिश्रा, नगर विकास विभाग के प्रधान सचिव समेत विभाग के कई सीनियर मोस्ट ऑफिसर जो थे उनकी उपस्थिति थी। बैठक के दौरान नगर विकास मंत्री नीतीश मिश्रा जब संबोधन अपना दे रहे थे, इसी दौरान किसानों और स्थानीय लोग जिनकी जमीन जो है टाउनशिप में गई है, उन्होंने आपत्तियां उठानी शुरू कर दी। देखते ही देखते कई लोग मंच की ओर पहुंच गए, मंच के ऊपर चढ़ गए और जोरदार तरीके से जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगने लगे। कुछ लोगों ने सरकार के समर्थन में तो कुछ ने विरोध में नारे लगाए। हंगामे के कारण बैठक का माहौल काफी तनावपूर्ण हो गया। किसानों का आरोप है कि उन्हें बैठक में शामिल होने के लिए बेहद कम समय में सूचना दी गई। उनका कहना है कि प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं किया गया और मीडिया के माध्यम से उन्हें बैठक के बारे में आंशिक जानकारी मिली। यदि उन्हें पहले से बैठक की जानकारी दी जाती तो बड़ी संख्या में किसान वहां पहुंचते और अपनी समस्याओं को मजबूती से रखते। किसानों ने पाटलिपुत्र टाउनशिप के लिए प्रस्तावित जमीन को लेकर भी गंभीर सवाल उठाए। उनका कहना है कि सरकार करीब 81,730 एकड़ जमीन लेने की तैयारी कर रही है, लेकिन किसानों के हितों को लेकर पर्याप्त कदम नहीं उठाए गए हैं। किसानों ने आरोप लगाया कि उनकी सहमति और उचित प्रक्रिया के बिना जमीन लेने की कोशिश की जा रही है। किसानों ने यह भी कहा कि जमीन उनकी आजीविका का प्रमुख साधन है और किसी भी फैसले से पहले उनसे विस्तृत बातचीत की जानी चाहिए थी, उनसे सहमति ली जानी चाहिए थी। उन्होंने सरकार से मांग की कि जमीन से जुड़े सभी पहलुओं पर किसानों के साथ खुली बैठक कर उनकी सहमति और हितों को प्राथमिकता दी जाए। लगातार बढ़ते हंगामे के बीच मंत्री नीतीश मिश्रा को बैठक में जो संबोधन था उसको रोकना पड़ा। घटना के बाद पाटलिपुत्र टाउनशिप परियोजना को लेकर किसानों और सरकार के बीच संवाद तथा सहमति बनने की जरूरत एक बार फिर से सामने आई है और इस हंगामे ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। जी दीपक।
बिल्कुल, तो सवाल खड़े होंगे ही और इन सवालों का जवाब तलाशना अब जरूरी है, क्योंकि एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, मौजूदा एनडीए सरकार के लिए महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है। पटना को विस्तार देने के लिए, राजधानी को और वृहद क्षेत्र उपलब्ध कराने के लिए, ताकि विकास का दायरा एक छोटे क्षेत्र में सीमित ना हो, उसे व्यापक स्थल मिले, बेहतर सुविधाएं लोगों को उपलब्ध कराई जा सके, ये प्रयास है। लेकिन जमीन मालिक जो हैं वो सरकार के इस प्रस्ताव से संतुष्ट नहीं हैं। नाराजगी बैठक में खुलकर जताई गई, नारेबाजी होने लगी, हंगामा खड़ा हो गया, जिसके बाद मंत्री को बैठक बीच में छोड़कर जाना पड़ा। अब लगता है कि सरकार को बातचीत का और प्रयास करना पड़ेगा और सिर्फ कुछ किसानों को बैठक में बुलाकर बातचीत करने का प्रयास पर्याप्त नहीं लगता है। अब हर जमीन मालिक का विरोध देखने के बाद सरकार को कैसे इस प्रोजेक्ट के लिए लोगों की सहमति मिले, इस पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता होगी। संजय, गंभीर चुनौती खड़ी हो गई है। अगर मालिक जमीन देने को तैयार नहीं है तो सरकार के लिए यह बहुत मुश्किल हो सकती है पाटलिपुत्र ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप को धरातल पर साकार करने में। तो ऐसे में संवाद के लिए और विकल्प तलाशने होंगे सरकार को। देखिए, बिल्कुल दीपक, सरकार ने कहा था कि कॉन्फिडेंस में लेकर ये जो परियोजना है इसको तैयार किया गया है पाटलिपुत्र सैटेलाइट टाउनशिप का। लेकिन आज फर्स्ट टाइम इंटरेक्शन हुआ और सरकार के जो नुमाइंदे थे, खुद मंत्री थे, सरकार जो सीनियर ऑफिसर थे और दूसरी तरफ किसान थे। किसानों का सीधे तौर पर एक ये आरोप है कि उन्हें प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं दिया गया कि आप इस बैठक में आए, और उन्होंने कहा कि वो संवाद नहीं कर रहे थे। सरकार की तरफ से जो बातें कही जा रही थी वो महज एक भाषण था, इंटरेक्शन नहीं था कि आप अपनी बात रखें और किसानों का भी पक्ष लिया जाए, जो होल्डर्स हैं उनका भी पक्ष लिया जाए। ये एक तरफा वन साइडेड जो चल रहा था, इसको लेकर उन्होंने आरोप लगाया कि ये वन साइडेड कैसे हो सकता है। आप कॉन्फिडेंस में लीजिए, जो किसान है उनकी जमीनें आप ले रहे हैं और जितनी मात्रा में आप जमीनें ले रहे हैं इसकी तो बात कहीं कहीं ही नहीं गई थी, नीतीश कुमार के समय भी नहीं कही गई थी। तो अधिग्रहण का जो मापदंड है, जो उसके लिए आपने पहले से प्रस्ताव तैयार किया, उसमें किसानों को कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए था। लेकिन आप आवश्यकता से अधिक उनकी जमीन ले रहे हैं, उसके हिसाब से मुआवजा नहीं दे रहे हैं। जो मुआवजा है उसकी आस में कई किसान जो है वो दिवंगत हो गए। तमाम तरह के जो एलिगेशन थे, जो आरोप थे, वो होल्डर्स ने लगाए, किसानों ने लगाए और एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है पाटलिपुत्र टाउनशिप को लेकर। और देखना होगा आज जो ये बात सामने आई है, अब इसको लेकर नगर विकास विभाग कितनी गंभीरता से इसको लेता है और आने वाले दिनों में कैसे सॉर्ट आउट करता है। क्योंकि किसानों की जमीन ली गई है और किसानों को ही आपत्ति है, तो सवाल खड़ा होना लाजमी है। जी दीपक, चलिए, स्थिति पर नजर बनाए रखें। धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। तो अब संवाद के लिए और बेहतर विकल्प तलाशने की आवश्यकता है। लोगों तक सरकार अपने प्रोजेक्ट को किस तरह से प्रस्तुत करे ताकि लोग सरकार के इस प्रोजेक्ट पर भरोसा करें और उसमें अपना फायदा देखें, तब जाकर वो सहमत होंगे। ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप प्रोजेक्ट को लेकर सरकार जो भी प्रयास कर रही है उसमें साथ खड़े होंगे। लेकिन फिलहाल तो विरोध के स्वर मुखर हो रहे हैं। जमीन मालिक सरकार के साथ संवाद करने पहुंचे थे। सरकार का प्रयास था कि सहमति बनाई जाए, लेकिन सरकार के रवैये से, विभागीय अधिकारियों के रवैये से और मंत्री का जवाब देकर लोगों को संतुष्ट न कर पाने की स्थिति में हंगामा और बढ़ता गया, जिसके बाद मंत्री को बैठक बीच में छोड़कर जाने की नौबत आ गई। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप यानी कि पटना के विस्तार, पाटलिपुत्र के विकास को लेकर जो प्रोजेक्ट, ड्रीम प्रोजेक्ट कह सकते हैं, मौजूदा एनडीए सरकार की इस प्रोजेक्ट में अड़चनें आ रही है और अड़चन भूस्वामियों का भरोसा जीतने में सरकार के विफलता के तौर पर देखा जा रहा है। सरकार को और विकल्प तलाशने होंगे, कैसे वो जमीन मालिकों के साथ संवाद स्थापित करें, उनका भरोसा जीतें और इस टाउनशिप प्रोजेक्ट में उन्हें साथ लेकर आएं, उनका फायदा उन्हें बताएं, तब जाकर संवाद की स्थिति बनेगी। फिलहाल तो नाराजगी देखने को मिल रही है और नाराजगी बैठक में और भी मुखर होकर जमीन मालिकों ने अपनी व्यथा रखी, अपना असंतोष व्यक्त किया और स्थिति ऐसी बनी कि बैठक को स्थगित करना पड़ गया।